है तो सी में से कितना जाएगा, सी टाइम्स कर दिया हमने, तो हम इसका भी सी टाइम्स कर देते थे, इसका भी सी टाइम्स कर देते थे और इसका भी सी टाइम्स कर देते थे। तो के एच का एक्सप्रेशन क्या बनता था, बी ओ एच ऊपर मतलब ऐसे बी ओ एच इंटू एच प्लस अपॉन बी प्लस, इसको फर्स्ट मान लें। जो बी ओ एच है ये वीक बेस था या स्ट्रॉन्ग बेस था कल, वीक बेस था तभी तो कुछ साबुत रह गया था, स्ट्रॉन्ग वाला तो पूरा डिसोसिएट हो गया था। तो वहाँ इस बी ओ एच ने भी एक दुनिया बनाई होगी अपनी इस तरह की कुछ, और इसका के भी होगा बी प्लस इंटू ओ एच नेगेटिव अपॉन पी ओ एच। और ये हम जानते ही हैं कि के डब्ल्यू इज इक्वल टू एच प्लस इंटू ओ एच नेगेटिव होता है। बोलो। अब एक बात तो ये कि अगर हम के एच में बी ओ एच की वैल्यू डालें तो सी एच, एच प्लस की भी सी एच और बी प्लस की सी इंटू वन माइनस एच, एक सी से एक सी चला गया तो ये आया आपका सी एच स्क्वायर अपॉन वन माइनस एच, बिल्कुल कल वाले अंदाज में। और इफ एच इज़ वेरी वेरी लेस देन वन तो वन माइनस एच विल बी अप्रॉक्सीमेटली वन, और उस केस में फिर क्या हो जाएगा, के एच इज इक्वल टू सी एच स्क्वायर, दिस इम्प्लाइज एच इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ के एच अपॉन सी। कल भी तो यही था ऊपर सब कुछ, एच इज इक्वल टू कहाँ गया, अंडर रूट के एच अपॉन सी, के एच इज इक्वल टू सी एच स्क्वायर। अब इस एक्सप्रेशन में एच प्लस तो दिख रहा है, ओ एच नेगेटिव नहीं दिख रहा कहीं। So multiply and divide RHS of first by H plus, क्या ये बन जाएगा कि H इज इक्वल टू बी ओ एच इंटू एच प्लस में गलत लिख गया हूँ, क्या लिखना था ओ एच नेगेटिव, यहाँ ओ एच नेगेटिव तो नहीं दिख रहा, अपॉन बी पॉजिटिव, और यहाँ हमने मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया बाय ओ एच नेगेटिव। ये कौन, के डब्ल्यू, और ये बी ओ एच यहाँ से घूम के इनके नीचे आ सकता है क्या, वो क्या हो जाएगा के बी। तो अब याद करो कल के एच इज इक्वल टू के डब्ल्यू अपॉन के आया था, क्योंकि कल वीक एसिड था, आज वीक बेस है तो के डब्ल्यू अपॉन के भी आया। ये ओस्वाल्ड लॉ जैसा ही, ओस्वाल्ड में भी क्या होता था, अल्फा इज इक्वल टू अंडर रूट के बाई सी होता था। ओस्वाल्ड लॉ ऑफ डाइल्यूशन में अल्फा इज इक्वल टू अंडर रूट के बाई सी होता था या नहीं। तो यहाँ ए की जगह एच हो गया उसी तरह, और ये एच की वैल्यू डाल दूँ तो अंडर रूट के डब्ल्यू अपॉन के बी इंटू सी। बोलो हाँ या नहीं। पूछना है किसी भी चीज़ की पीएच क्या होती है अगर वो एसिडिक हो, आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया है।
ये क्या आ गया, बोलो हाँ या नहीं सॉल्व करके। ये क्या बन जाएगा, पार आगे आ जाती है, माइनस हाफ, अंदर क्या हो जाएगा, लॉग अंदर कर ले, लॉग के डब्ल्यू माइनस लॉग के बी प्लस लॉग सी, क्योंकि इस माइनस को हमने निश्चित भारी छोड़ा अभी, लॉग के डब्ल्यू माइनस लॉग के बी प्लस सी या लॉग सी या नहीं, बोलो। अब इस माइनस को अंदर ले जाए तो ये माइनस का बन जाएगा, ये भी माइनस का बन जाएगा, हाँ या नहीं, और ये प्लस की जगह माइनस आ जाएगा, तो ये हाफ, ये कौन, पी के डब्ल्यू क्या माइनस लॉग के डब्ल्यू माइनस पी के बी माइनस लॉग सी। अब भाई माइनस लॉग सी को आप पी सी क्यों नहीं लिख रहे, बस नहीं लिख रहे हो, लिख सकते थे ना, प्लस पी सी बनता हो तो वो पहले भी नहीं लिखा, आगे भी नहीं कभी लिखेंगे। पी के डब्ल्यू की वैल्यू क्या आई थी कल, वैल्यू कितनी है 14, 14 डिवाइड बाई 2, चलिए वीक एसिड वीक बेस पे आते हैं, और वीक एसिड वीक बेस का एग्जांपल के नाम पे ये लिख सकता हूँ, क्या सोच के जवाब दो, मैं जानबूझ के पहले एग्जांपल पढ़ाता हूँ। इसको पानी में डाला होगा तो क्या हुआ होगा, इसके H प्लस पकड़ कर, ये एसिड H प्लस पकड़ के, और ये बेस OH पकड़ के, ये वीक एसिड है वीक बेस है, इसका मतलब ये सॉल्ट किसका था, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड वीक बेस था या नहीं, बोलो। अब क्या हुआ होगा, ये पूरा CH3CO नेगेटिव NH4 पॉजिटिव बन भी गया हो, लेकिन इस बार हमें बढ़िया धोखा देगा ये, क्या, ये कुछ साबुत रहेगा और कुछ टूटेगा, और साबुत रहेगा तो मुझे ये लिखना पड़ेगा, और कुछ साबुत ये भी रहेगा तो ये भी लिखना पड़ेगा, और इस बार अगर ऐसा है तो मैं कुछ नहीं काट सकता, तो ये क्या कहलाएगा, कैटायनिक हाइड्रोलिसिस या एनायनिक हाइड्रोलिसिस, एनायन का हाइड्रोलिसिस भी हो रहा है, कैटायन का हाइड्रोलिसिस, दैट इज बोथ cationic as well as anionic हाइड्रोलिसिस, बोलो। एंड अब ये बताओ, चूहा एक ताकतवर जानवर है, नो सर। अब चूहे के बराबर में एक चुहिया बैठी हुई है, अब कहा जा रहा है चूहा एक ताकतवर जानवर है, ये तो कमाल हो गया। अब मैं थोड़ा यहाँ पे एक डॉगी को भी बिठा देता हूँ, डॉग बोलता हूँ तो हिंदी में बुरा लगता है इसलिए डॉगी को बिठा देता हूँ, ठीक है। अब चूहा भी एक कमज़ोर जानवर है और चुहिया भी एक कमज़ोर जानवर है, तो कमाल हो गया ना। अब ये चूहा चुहिया से तो ताकतवर है, चूहा चुहिया से तो ताकतवर है या नहीं, हमारे यहाँ हिंदुस्तान में मोटा वाला जो होता है उसे चूहा कहते हैं, जो पतला होता है उसे चुहिया कहते हैं, छोटा सा नन्हा सा, या नहीं। तो चूहा कमज़ोर जानवर है, चूहिया भी कमज़ोर जानवर है, लेकिन इनमें चूहा थोड़ा ताकतवर है, और जब इनमें चूहा थोड़ा ताकतवर है तो चूहा चूहिया से स्ट्रॉन्ग है तो थोड़ा ज़्यादा टूटेगा। मैं चूहे को भी इलेक्ट्रोलाइट मान लो, चूहिया को भी इलेक्ट्रोलाइट मान लो, दोनों वीक इलेक्ट्रोलाइट हैं, लेकिन ये थोड़ा कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्गर है इलेक्ट्रोलाइट है इससे, तो चूहा थोड़ा ज़्यादा टूटेगा। तो चूहा मान लो एसिड है और चूहिया मान लो वीक बेस है दोनों वीक ही, लेकिन दोनों वीक में भी थोड़ा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, हाँ कि नहीं। तो इससे थोड़े ज़्यादा H प्लस आएंगे, इससे थोड़े OH नेगेटिव कम आएंगे, तो H प्लस थोड़े ज़्यादा आएंगे तो न्यूट्रल होने के बाद भी थोड़े से H प्लस बच जाएंगे क्या, तो सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा।
और किसी वजह से उल्टा हो जाए, ये बोले मैं, चूहिया बोले मैं तो वीक एसिड हूँ, चूहा बोले मैं तो वीक बेस हूँ, और वीक बेस थोड़ा स्ट्रॉन्गर है इससे, तो इस बार इससे OH नेगेटिव आएंगे, इससे भी OH नेगेटिव आएंगे, लेकिन इससे OH नेगेटिव थोड़े ज़्यादा आएंगे, और थोड़े ज़्यादा OH नेगेटिव आएंगे तो सॉरी एसिड था, ये H प्लस देगा कम और ये OH नेगेटिव देगा ज़्यादा, न्यूट्रलाइज होने के बाद थोड़े से OH नेगेटिव बचेंगे या नहीं, तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा। और बाई चांस ये वीक एसिड और ये वीक बेस बिल्कुल सेम सेहत वाले हुए, जितने इसने H प्लस दिए उतने इसने OH नेगेटिव दिए, तो इस केस में तीनों बातें पॉसिबल हैं या नहीं। हालांकि तीसरे की संभावना बहुत कम है, क्यों कि बहुत रेयर बात है कि जितने H प्लस एसिड से आए उतने OH नेगेटिव बेस से आए, वीक होने पे, यानी दोनों की वीकनेस भी बराबर लेवल की हो, ये मतलब हुआ ना। हाँ जी फरमाओ। कौन महाराज है ये? नमन बंसल जी। अगर ये चूहिए से चूहा थोड़ा स्ट्रांग हो गया तो ये स्ट्रांग एसिड हो गया क्या? स्ट्रांग तो ये है ना जो पूरा टूटता है, ये भी पूरा नहीं टूटता, ये भी पूरा नहीं टूटता। अब ये 10 में से 3 टूटते हैं, ये 10 में से 2 ही टूटते हैं, तो ये इसके मुकाबले स्ट्रांग हो गया, लेकिन है तो ये वीक ही, क्योंकि 10 में से तो 3 ही टूट रहे। स्ट्रांग तो ये जब होता है जब 10 में से 10 टूटते हैं। अब इसको जनरलाइज करें तो B प्लस A नेगेटिव प्लस H2O गिव्स क्या, BOH प्लस HA, यस और नो। ये 1 होगा तो ये भी 1 ही होगा ना, अगर आपने 1 लिए तो ये भी 1 और ये भी 1 ही मिलेंगे, अगर आपने 10 लिए तो ये भी 10 और ये भी 10 ही मिलेंगे ना। और ये अभी साहब नहीं है, 1 में से मरने के लिए स्मॉल h गए, तो जितने एक के साथ एक जाता है तो इसमें 1 में से भी मिलने के लिए h जाएगा। ये कितना होगा h और ये कितना होगा h। इन्होंने बोला हम तो अपनी कंसंट्रेशन 1 से बदल के C कर रहे हैं, तो बोले तुम C टाइम हो गए तो हम भी C टाइम हो गए। KH का एक्सप्रेशन क्या होगा, BOH इंटू HA अपॉन B प्लस A नेगेटिव, हाँ या नहीं। अब जो ये BOH है ये वीक बेस है, तो इसने भी अपनी एक दुनिया बनाई होगी ऐसी, और इसका K भी होगा B प्लस इंटू OH नेगेटिव अपॉन BOH। H ने अपनी एक दुनिया बनाई होगी H प्लस और A नेगेटिव जैसी, इसका अपना K होगा H प्लस इंटू A नेगेटिव अपॉन HA। बोलो है नहीं, इसको मान लो सेकेंड, इसको मान लो थर्ड, और ये इंटरनेशनल फैक्ट है ही, KW इज इक्वल टू H प्लस इंटू OH नेगेटिव। अब एक बात तो ये कि हम इसमें KH में वैल्यूज डालें, BOH की जगह क्या CH, HA की जगह भी CH, ये C इंटू 1 माइनस H और ये C इंटू 1 माइनस H। बोलो हाँ या नहीं, ये सब वैल्यूज इसमें। अब इस C से ये C उड़ गया, इस C से ये C उड़ गया, क्या आ गया KH इज इक्वल टू H स्क्वायर अपॉन 1 माइनस H का होल स्क्वायर। क्या पक्का? सोचो जल्दी। तो हम ये कह सकते हैं क्या, एक इम्पॉर्टेंट बात, KH इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन। तो थ्योरी के पेपर में क्वेश्चन हो सकता है कि किस सॉल्ट के केस में, या शो दैट इन केस ऑफ वीक एसिड, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस, हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन। ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन नहीं हो सकता कि कौन से सॉल्ट के केस में KH में C टर्म नहीं आती। नहीं, मैं गलत बोल गया हूँ, यस सर बोल रहे आप, गलत बोल गया। KH में तो C टर्म इसमें भी नहीं आई थी, लेकिन ये आती तो थी, यहाँ KH में आती तो थी या नहीं, KH में CH C टर्म, लेकिन इसके KH में नहीं आ रही। यहीं पर ये बात भी बोल सकते हैं क्या, जैसा हमेशा बोलते थे H बहुत छोटा है 1 से, तो 1 माइनस H अप्रॉक्सीमेटली 1 हो जाएगा।
तो के एच क्या रह जाएगा, एच स्क्वायर, 1 माइनस एच तो 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही, और इससे क्या आ गया, एच इज इक्वल टू, बोलो, दैट इज डिग्री ऑफ, ये पूछा जाता है, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन, बोलो हाँ या नहीं। ऊपर वालों में डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ कंसंट्रेशन था, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ कंसंट्रेशन, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ कंसंट्रेशन, हाँ या नहीं। ये भाई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना के आया है इस पे कि डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन कौन से सॉल्ट में, नीचे 4 सॉल्ट के नाम दिए थे, तो देखना था इनमें से कौन सा वीक एसिड और वीक बेस का सॉल्ट है। यहाँ के देखो, इसमें ना H प्लस दिख रहा ना OH नेगेटिव दिख रहा, बोलो, ना H प्लस दिख रहा ना नेगेटिव दिख रहा। तो हम क्या करने जा रहे हैं, फर्स्ट वाले को समझ गए होंगे, मल्टीप्लाई कर दें H प्लस से भी और OH नेगेटिव से भी, और डिवाइड कर दें H प्लस से भी और OH नेगेटिव से भी, बोलो हाँ या नहीं। तो अब देखो, सबसे पहले एक्सप्रेशन में कौन नहीं था, H प्लस नहीं था, तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई H प्लस कर दिया था। दूसरे एक्सप्रेशन में यहाँ से अच्छे गायब हुआ है, हाँ जी अच्छा ही लिखा हुआ है। दूसरे एक्सप्रेशन में OH नेगेटिव नहीं था, तो OH नेगेटिव से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। और तीसरे एक्सप्रेशन में ना H प्लस है ना OH नेगेटिव है, इसलिए दोनों से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। अब इतने पे ध्यान देना, ये पूरे को फोर्थ के हिसाब से KW लिख सकता हूँ क्या। अब ध्यान देना क्या कर रहा हूँ, ये H प्लस इंटू A नेगेटिव है, ये वाला H घूम के इनके नीचे आ जाएगा क्या, और वो क्या बन जाएगा K, और ऐसे ही ये B प्लस इंटू OH नेगेटिव है और ये BOH घूम के इनके नीचे आ जाएगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा, तो दिस इम्प्लाइज KH इज इक्वल टू, और फर्स्ट सॉल्ट में जब वीक एसिड था खाली KW अपॉन K आया था, जब दूसरे में खाली वीक बेस था तो KW अपॉन K भी आया था। इस बार एसिड भी वीक है, बेस भी वीक है, तो नीचे के A भी और K भी तो बेचारे एसिड बेस की किस्मत में नीचे आना लिखा है ना वीक वाले के। हो गए सारे टर्म्स क्लियर। अब इस KH की वैल्यू यहाँ डालूँ तो क्या आ गया इससे, H इज इक्वल टू अंडर रूट, अब लास्ट बात बताओ क्या रह गई, pH क्या होता है, माइनस लॉग ऑफ H प्लस। अब ये जो ओवरऑल इक्विलिब्रियम है, इसमें तो ना कहीं H प्लस दिख रहा ना कहीं OH नेगेटिव दिख रहा, फिर कहाँ जाऊँ, इसके शरण में आऊँ कि भाई तेरे अंदर H प्लस है या नहीं। तो अगर तेरे अंदर H प्लस है तो H प्लस की वैल्यू क्या होगी, फ्रॉम थर्ड Ka इंटू HA अपॉन A नेगेटिव, HA ऊपर A नेगेटिव नीचे, बोलो। अब HA की वैल्यू क्या है, CH, K एज इट इज, HA की वैल्यू CH, और A नेगेटिव की क्या है, C इंटू 1 माइनस H, बोलिए हाँ या नहीं। C से ये C उड़ गया, क्या आया KH, नीचे भी तो आया 1 माइनस H, नहीं 1 माइनस H को 1 मानते आ रहे नहीं आ रहे, और H की वैल्यू अभी क्या आई थी, बता दो कोई, यहाँ छिप रही है वो इधर, ये क्या आ गया K इंटू K अपॉन K भी या नहीं, यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस लॉग ऑफ H प्लस की जगह ये लिखो सारा, ये सारा कौन है KW इंटू K अपॉन KB की पावर हाफ या नहीं। अब इसको भी सॉल्व कर दें तो माइनस हाफ
अंदर क्या, log KW प्लस log K माइनस log KB। बोलो, माइनस को अंदर भेजने तो क्या होगा, ये माइनस का KW, ये माइनस का, और इस बार तो ये भी माइनस का। हाँ या नहीं, बोलो। ये कौन है, PKW, ये कौन है PK, और ये कौन है माइनस बाहर वाला है, तो हाफ हो गया, क्या रह गया 7 प्लस हाफ, अंदर कौन, तो फाइनली आपका pH क्या हो गया 7 प्लस हाफ। मैं फिर से कह सकता हूँ pH इज इंडिपेंडेंट ऑफ, इसका तो सभी कुछ इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन आता रहा, यानी जो भी कंसंट्रेशन हो पानी में, 1 लीटर पानी में मैं 1 मुट्ठी वीक एसिड वीक बेस वाटर डालूँ या 5 मुट्ठी डालूँ, pH वही आएगी। 1 लीटर में 1 चम्मच सॉल्ट डालूँ तो भी और 5 चम्मच सॉल्ट डालूँ भी कंसंट्रेशन बदल जाएगी, लेकिन pH की वैल्यू सेम रहेगी। यही तो कह रहा है ये। हम सब इसमें 3 बातें देखो। फर्स्ट केस, इफ क्या है पहला केस, PK ग्रेटर देन PKB, इसका मतलब कौन स्ट्रॉन्ग, एसिड या बेस, क्यों, PK का मतलब माइनस लॉग ऑफ K होता है, PKB का मतलब माइनस लॉग ऑफ KB होता है, और जब माइनस से इनइक्वलिटी को मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस बनते हुए साइन उल्टा हो जाता है। अब K बड़ा या KB बड़ा, और KB बड़ा तो अब मैथ्स लगाओ, ये PK PKB से बड़ा होगा तो pH क्या आएगी 7 प्लस समथिंग, यानी ग्रेटर देन 7, डेट इज, मैथ्स लगा ली, ये वैल्यू प्लस हो जाएगी तो 7 प्लस समथिंग होगा, और बेस स्ट्रॉन्गर है कंपैरेटिवली तो सॉल्यूशन बेसिक होना चाहिए था, नहीं। अब इफ PK लेसर देन PKB, डेट इज एसिड इज स्ट्रॉन्गर देन बेस, तो pH ये क्या होगा, PK छोटा है, रिजल्ट किसमें आएगा, नेगेटिव में, 7 माइनस समथिंग होगा, यानी pH विल बी लेस देन 7, डेट इज एसिडिक। और थर्ड केस, इफ PK इज इक्वल टू PKB, तो क्या pH इज इक्वल टू, देखो PK PKB कैंसिल हो गया, 7 रह जाएगा, डेट इज